और नहीं। अच्छा, जो हम लास्ट टॉपिक में पहले हम जो समझ रहे थे हम आ जाते हैं दोबारा आयनिक रेडियाई में। जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें मेटल्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं। मतलब बाहर तो लिखा हुआ है नॉन मेटल मेटलॉइड्स, लेकिन मेटलॉइड समटाइप मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि पी ब्लॉक वाले एटॉमिक रेडियाई या तो कैटाइन बनाते हैं या फिर एनाइन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयन जब भी बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और तो है ना, पी ब्लॉक के क्या बोलते हैं, प्लस भी मतलब ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। मेटल वाला भी काम करते हैं और नॉन मेटल वाला भी काम करते हैं। जब वो दे देते हैं तो वो साइज़ कैटाइन का छोटा हो जाता है, जब वो ले लेते हैं तो साइज़ एनाइन का बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या क्या है इसकी डेफिनेशन? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कीप आउट इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। वो देता कब है? जैसे सोडियम या इन सबको पहले हम शुरू के एलिमेंट्स को बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए बाकी 7 चाहिए। तो 7 लेना मुश्किल है, एक देना आसान है, तो वो दे देता है। ऐसे सेकेंड ए ग्रुप में आता है, उसमें लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 लेना मुश्किल है, 2 देना आसान है, तो वो 2 दे देता है। तो इसलिए मेटल का हमने पढ़ा है कि उन पे प्लस चार्ज आता है। फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर M1+1 और सेकेंड ए ग्रुप पे 2। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 देता है। देता क्यों है? क्योंकि इन्हें को ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बहुत इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए मेटल असल में क्या है, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ मेटल की खसूसियात है कि इलेक्ट्रॉन दे देना। अब इसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीज होता है, पी ब्लॉक की बात हो रही है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? वापस उसी बात के ऊपर आ जाती है बात, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो ये आपस में स्पेस बढ़ेगा, तो ये इसको इतनी ताकत से नहीं खींचेगा, ये निकल जाएगा। जैसे ये ज़्यादा ताकत, कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, वो ईजिली निकल जाएगा। इसमें ये बताया कि मेटालिक करेक्टर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आयनाइजेशन पोटेंशियल जो मैंने बताई भी थी, और दूसरी है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को हम समझते हैं। पहले ये याद रखो, जब भी क्या बोलते हैं, आईपीवी क्या है? अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीज हो रही है तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये मुश्किल लगता है तो ये भूल जाओ। बस ये याद रखो कि मेटल का करेक्टर होता है असल में मेटालिक, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम अपने में से निकाल दे। जिसका साइज़ बड़ा होगा वो इजीली निकाल देगा, जिसका साइज़ छोटा होगा वो मुश्किल निकालेगा। जैसे पी ब्लॉक की बात हो रही है, हम पी ब्लॉक को एक मिनट खोल के चेक कर लेते हैं तो मतलब जैसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आ गए पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब पी ब्लॉक यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म है। अब ये कहते हैं मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, और लेफ़्ट टू राइट छोटा हो रहा है क्योंकि साइज़ कम हो रहा है, तो मेटालिक करेक्टर भी कम हो रहा है। अब वो पूछें सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर पी ब्लॉक में किसका हुआ? एस की बात नहीं हो रही। अगर ओवरऑल पीरियडिक टेबल की बात होगी तो हमें पता है इसका होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ी बात होती है। अब अगर वो सिर्फ और सिर्फ पी की बात कर रहे हैं, मतलब 3 to 8, अब 3 to 8 में भी वही हमने दिमाग लगाना है। वही टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, आईपी डिक्रीज़ हो रही है, मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। तो लेफ़्ट टू राइट तो नहीं होगा, ठीक है, थर्ड में ही होगा। थर्ड में भी हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, मेटालिक करेक्टर भी बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये थेलियम का। अब वो पूछें सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए मशहूर है कि वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो फ्लोरीन की होती है क्योंकि साइज़ छोटा है। और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसकी होती है, फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है। बात सारी साइज़ पे आती है। अब इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम बोरॉन लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का कितना है? 13। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है एस हमें बताता है सब शेल के बारे में। अब हम बता सकते हैं भाई 1 का मतलब है 1 है, 1 की वैल्यू किसकी होती है?
के शेल आ गया। उसके बाद बाकी बचे 2। अब ये 2 लिखा हुआ आ रहा है, 2 मतलब एल की मतलब 2 होती है, ये दोनों एल में आ गए, ठीक है। अब एस की वैल्यू 1 है, 1 में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, क्योंकि हमें 2n² का फार्मूला पता है, हमें नहीं पता हो तो ऐसे हो जाएगा। एल में वैल्यू 1 है, 1 को स्क्वायर करेंगे 1, 2 1 जा 2। दूसरा के है, के की वैल्यू पुट करेंगे 2, 2 को स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मतलब इसके अंदर 8 आने चाहिए, लेकिन इसके अंदर कितने हैं ये हटा दो, इसको कटम, यहाँ पे आ गया 3 है, और इसमें होने कितने चाहिए 8, ठीक है, एल शेल में। अब एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1 के अंदर आ गया, एल भी पूरा कंप्लीट हो गया, 8 आ गए ना, 6 और 2 8 हो गए, ये भी फिल हो गया, ये 2 हो गए, ये भी फिल हो गया, इसको भी काट दिया, इसको भी। अब आई इसकी बारी। अब एम है, एम की वैल्यू क्या है 3, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हैं इसमें कितने 2 और 1 3, मतलब इसको अपना पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन इसमें शेल 2 है, इसमें शेल 3 है। इसको 8 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, इसको 18, मतलब इसको बाकी 15 और चाहिए, और इसको 5। तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एल्यूमिनियम की कम है कि उसके पास 15 और चाहिए, 18 में से सिर्फ 3 है, जबकि बोरॉन में 8 में से 5 है, तो मतलब बोरॉन की इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। इसी वजह से जब हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तब हम लगाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या ज़्यादा है, इसकी कम है। जिसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम है, ये कम है, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम थर्ड ग्रुप में यहाँ पे आके अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम और उसका बोरॉन का, ये रहा बोरॉन, ये रहा एल्यूमिनियम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को इन्होंने समझाया कि इसको 8 में से 3 है, बाकी 5 चाहिए, इसको 18 में से 3 है, बाकी 15 चाहिए, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन तादाद कम है कंप्लीट करने की, इसकी ज़्यादा है दोनों के पास लास्ट शेल में दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल शेल में जितने चाहिए उस हिसाब से इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इसी वजह से एल्यूमिनियम का जो मेटालिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, वो ज़्यादा है किससे, बोरॉन से, ठीक है।